बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स और आज का टॉपिक यूनिट नंबर 4 और कुछ न्यूमेरिकल्स आज करेंगे। जिस टास्क है जी हमारे पास न्यूमेरिकल्स 4.3 to 4.10, 4.1 और 4.2 न्यूमेरिकल्स हम इससे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह हम करेंगे 4.3 से 4.10। मैं पहले भी जब प्रीवियस लेक्चर को किया था तो कुछ फार्मूलास मैंने राइट किए थे न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले, तो इसको दोबारा मैं फार्मूलास को लिख दूँ ताकि हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्यूशन निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल जो 4.3 है न्यूमेरिकल, उसमें दो फार्मूलाज इस्तेमाल होने हैं। वो कहते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करें, और मैग्नीट्यूड वी नो डैट fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर एंड अंडर रूट, एंड डायरेक्शन फाइंड करें और डायरेक्शन tan इनवर्स डिवाइडेड बाय fy डिवाइडेड बाय fx। उसके बाद क्या कहते हैं जी हमारे पास 4.4 न्यूमेरिकल आ जाएगा। 4.4 न्यूमेरिकल्स में कहते हैं जी हमने टॉर्क फाइंड करना है, और वी नो डैट टॉर्क इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, और हम लेंथ से डिनोट कर लें मोमेंट आर्म को, या आर से डिनोट कर लें, इसमें कोई इशू नहीं होता। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आता है जी 4.5। 4.5 में कहते हैं जी फोर्स फाइंड करें इफ़ अ फोर्स इन अप्लाइड ऑन द एक्स कंपोनेंट्स। अगर एक्स कंपोनेंट्स में फोर्स अप्लाई हो रही है तो फोर्स फाइंड करें, तो फोर्स एक्स डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये मैंने ड्राइव कैसे किया मैं आपको बताता चलूँ कि इसको ड्राइव के वही नो डैट ऑन एक्स कंपोनेंट्स पे एफ एक्स होती है जी एफ कोस थीटा। यहाँ एफ के साथ कोस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, एफ एक्स डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू एफ। इस तरह मैंने ये ड्राइव कर लिया। तो फोर्स फाइंड करनी है तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर कोस थीटा। उसके बाद है जी हमारे पास 4.6। 4.6 में क्या कहता है जी हमारे पास टॉर्क फाइंड करें लेकिन अप्लाई ऑन कपल फोर्स। कपल फोर्स की उसने बात की है, तो फॉर्मूला मैं ये लगाऊंगा, टार इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। कपल फोर्स की बात की उसने, कपल फोर्स होती है क्या मैं बताता चलूँ, अनलाइक पैरेलल फोर्स इन लाइक पैरेलल फोर्सेस अप्लाई टू ईच अदर। मिसाल का तो वो स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल है हमारे पास। अगर स्टीयरिंग व्हील को अगर इस साइड में अगर मैं टर्न करने की कोशिश करूँ, आप देखोगे अगर एक साइड फोर्स लग रही है तो अपर साइड उसकी अपोजिट साइड भी एक फोर्स लगेगी जो अनलाइक पैरेलल फोर्स कहलाती है। तो अगर F1 अप्लाई करूँगा तो F2 भी उसी तरह, यानी कितनी फोर्स अप्लाई होती है मेरे पास 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एफ। तो कपल फोर्स में इस तरह हमने 2 मल्टीप्लाई बाय एफ उसके फार्मूले में आ गया। हमें तो टार का फार्मूला पता है जी, एफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय एल होता है। 2 किसको डिनोट कर रहा है कि कपल फोर्स को, लाइक ऑन लाइक पैरेलल, यानी कपल फोर्स क्रिएट करने के लिए दो फोर्सेस होनी लाजमी होती हैं, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अनलाइक और लाइक पैरेलल फोर्सेस बनाने के लिए, 2 फोर्सेस बनाने के लिए, तो फोर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 के साथ। इसी तरह जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.7 है। 4.7 में वो कहते हैं जी हमारे पास वेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, हमने टोटल वेट फाइंड करना है जी। हमने टोटल वेट फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू एक्ट ऑन जीरो। तो F1 प्लस F2 हमारे पास इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्ट ऑन जीरो। तो इस तरह वो किया जा सकता है मिसाल के तौर पर, सम ऑफ ऑल फोर्सेज F1 प्लस F2, ये वेट है, प्लस W इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस W आएगा, इसको मैं बता देता हूँ। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू W। तो 4.7 में ये फार्मूला आएगा, W इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ये हुआ कैसे, उसमें न्यूमेरिकल्स में कहते हैं पिक्चर फ्रेम इन हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग। एक पिक्चर को हैंगिंग किया हुआ है हमारे पास 2 वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ, ये इस तरह, जिसके ऊपर F1 और F2 लग रही है। जो उसकी वेट हो रहा है वो ऑपोजिट लग रहा है, इसलिए वेट को मैंने किससे डिनोट किया, माइनस को। सम तो कर रहा हूँ लेकिन प्लस माइनस, माइनस डिनोट हो गया हमारे पास F1 प्लस F2 फर्स्ट अप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, माइनस इधर जाके क्या हो गया प्लस। तो ये एक पिक्चर के ऊपर हैंगिंग लगने वाली फोर्स है जो इसकी वेट डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है। F1 और F2 इसके ऊपर इम्प्लीमेंट पहले ही स्ट्रिंग ने टेंशन की हालत में किया हुआ है।
उसके बाद 4.8 है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल 4.8। इसमें भी टेंशन वो फाइंड करने के लिए कह रहे हैं जो स्ट्रिंग के ऊपर लगाई गई है। फॉर एग्जांपल कहते हैं जी हमारे पास जो फोर्स टेंशन फाइंड करनी है टी यानी एफ फाइंड करना है, टेंशन यानी फोर्स फाइंड करनी है जो स्ट्रिंग के ऊपर लगाई गई है, वो है जी हमारे पास m2 मल्टीप्लाई बाय जी, यानी एफ फिजिकल टू होता है जी ma। अगर ड्यू टू ग्रेविटी हो तो वही नो डैट एफ इजिकल टू ए डिनोट बाय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो एफ मल्टीप्लाई बाय जी। और इसी तरह इसमें भी दूसरा फार्मूला ये हो गया T2, T1 में क्या कहते हैं जी m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी। ये दो फार्मूलेस का अप्लाई करेंगे। उन्होंने पिक्चर्स दी हुई है हमारे पास, उसको मैं बताता चलूँ ये आए कहाँ से हमारे पास। ये उन्होंने ब्लॉक दिया m1 का और ये ब्लॉक दिया उन्होंने m2 का। तो सबसे पहले इस ब्लॉक की बात करूंगा, टेंशन जो ये m2 पे लग रही है, m2 पे सिर्फ वेट की टेंशन लग रही है जो नीचे डाउनवर्ड की तरफ आया हुआ है। तो उसमें होता क्या जी हमारे पास m2 के जो होता है वो फोर्स सिर्फ जस्ट अप्लाई हो रही है, टोटल मास से m2 का डिनोट हो रहा है नीचे की तरफ। तो उससे होगा क्या कि हमारे पास से फोर्स क्रिएट होगी m2 मल्टीप्लाई जी ड्यू टू ग्रेविटी। जो T1 है ये इसका T1 टेंशन 1 जो इसके ऊपर लगाई गई है स्ट्रिंग की तरफ से, और इसकी जो टेंशन T2 कहलाती है। T2 जो हो गया था m2 मल्टीप्लाई बाय जी, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट डाउनवर्ड ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आया। जो ये m1 और m2 जब मिक्सअप होंगे ऐड अप होंगे फिर ड्यू टू ग्रेविटी इनका डाउनवर्ड टेंशन क्रिएट होगी, इसलिए T1 में हमने m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी को शो किया। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर है जी 4.9। 4.9 में वो क्या कहते हैं जी हमने जी फाइंड करना है जी लेंथ फाइंड करनी है। उसके ऊपर लेंथ जो अ नट हैज टाइटन अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, व्हाट इज द लेंथ स्पैनर इट्स रिक्वायर्ड टू द लूजन ऑफ द सेम। इसमें उसने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम का अप्लाई किया हुआ है, यानी क्लोज वाइज मोमेंटम, यानी हमने एक नट को पहले ओपन करना है, लूज करना है, पहले टाइट करना है देन लूज करना है, यानी क्लोज वाइज मोमेंटम। और एंटी क्लोज वाइज मोमेंटम हमने क्रिएट करनी है। पहले जब मैं उसको टाइट करूँगा नट को क्लोज वाइज, और जब लूज करूँगा तो एंटी क्लोज वाइज, तो वी नो डैट द सम ऑफ एंटी क्लोज एंड क्लोज वाइज बोथ आर इक्वल, यानी टॉर्क 1 is equal to torque 2, means that F1 multiplied by L1 is equal to F2 multiplied by L2. Similarity 4.10 सेम कंडीशन अप्लाई होगी, T1 is equal to T2 और F1 multiplied by L1 is equal to F2 multiplied by L2। ये आज हमने इस्तेमाल करने हैं, यूज़ करने हैं जी फार्मूलाज न्यूमेरिकल्स में, फर्स्ट 2 सेकंड थर्ड 4 5 6 7 एंड 8। इससे पहले जो हमने तो 2 न्यूमेरिकल्स पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं जी अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। बिस्मिल्लाह। Find the magnitude, the perpendicular components, find the magnitude and direction of the force। Find क्या करना है, magnitude direction find करनी है। When if x component is 12 and y components is given data, मेरे पास क्या है जी, कहते हैं जी x components पे जो लगाई गई फोर्स यानी फोर्स Fx is equal to 12 न्यूटन एंड y components पे लगाई गई फोर्स कितनी है जी, हमें बताते हैं जी वो 5 न्यूटन। एंड हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है जी मैग्नीट्यूड मीन्स डैट एफ, एंड हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन। फार्मूलाज पहले ही ड्राइव कर चुका हूँ, तो यूजिंग फार्मूला, तो 1 में जो फार्मूला लगेगा एफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर अंडर रूट में। तो इसमें मैं फार्मूले की वैल्यू पुट कर देता हूँ।
एफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है जी 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस एफ वाई की वैल्यू क्या है जी 5 का स्क्वायर और अंडर रूट में। उसके बाद एफ का मैग्नीट्यूड ऐसे कैसे, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट में। एफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 169 अंडर रूट में। एफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट लेंगे तो 13, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो ये मेरे पास पहला सोल्यूशन फाइंड हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड हमने फाइंड करनी है वो है जिसकी डायरेक्शन। थीटा इज इक्वल टू वी नो डैट tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। इसमें वैल्यू पुट करूँगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और एफ एक्स की वैल्यू क्या है जी 12। अब 5 और 12 को मैं डिवाइड कर लूँ, (0.4166) थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.4166। अब tan इनवर्स लूँगा तो मेरे पास उसकी ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन यानी थीटा वजूद में आ जाएगा। तो इसका मैं tan इनवर्स लूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.7 डिग्री। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.3। उसके बाद चलते हैं जी 4.4 की तरफ। न्यूमेरिकल था ये 4.3। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4. न्यूमेरिकल नंबर है जी 4.4। उसका गिवन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। कहते हैं जी अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाई और द परपेंडिकुलर। गिवन क्या है जी, सबसे पहले कहते हैं फोर्स अप्लाई ऑन अ 100 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ परपेंडिकुलर ऑफ द स्पैनर अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस यानी लेंथ उसकी यानी मूवमेंट आर्म कितना है जी हमारे पास 10 सेंटीमीटर और लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय करते हैं जी 100 के साथ, तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 0.1 मीटर। उसके बाद क्या कहते हैं जी हमारे पास, कहते हैं जी फाइंड द टॉर्क। टॉर्क हमने फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है जी हमने, टॉर्क। फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। तो वैल्यू पुट कर दूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ कितना है 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय एल कितना है 0.1 मीटर। तो मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 और टॉर्क का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। इस तरह ये न्यूमेरिकल नंबर 4.4 भी इजीली सोल्व हो गया। उसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4.5 अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक फोर्स एक्ट कर रही है ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। एंगल कितना बना रही है जब फोर्स अप्लाई की है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यानी एफ एक्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ये कहते हैं यानी एक्स कंपोनेंट्स पे लगाई गई फोर्स है जी हमारे पास 20 न्यूटन। फाइंड आउट क्या करना है जी हमने, फाइंड आउट करना है जी हमने फोर्स, जस्ट फोर्स ही फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला अच्छा गिवन डेटा निकले और फार्मूला निकले तो आगे सोल्यूशन इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाता है। गिवन डेटा था थीटा एफ एक्स गिवन था, फाइंड आउट था फार्मूला एफ इज इक्वल टू
एफ एक्स ओवर कोस थीटा। इसके बाद सिर्फ दो चीज़ें रह जाती हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है सोल्यूशन के अंदर, हमारे पास आंसर इजीली आ जाता है। फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है जी 20 न्यूटन, कोस और 30 डिग्री है जी कोस, हमारे पास थीटा 30 डिग्री। एफ इज इक्वल टू कोस 30 में लेता हूँ, कोस 30 डिग्री तो 0.8660 तो इसको डिवाइड कर दूंगा 20 पे, तो 20 डिवाइडेड बाय 0.8 तो ये आंसर आ जाता है 23.09। फोर्स इज इक्वल टू आ जाती है 23.09 न्यूटन। अगर राउंड ऑफ करेंगे तो F इज इक्वल टू 23.90 को 1 कैरी दे देगा और ये राउंड ऑफ कर देगा, तो ये मेरे पास फोर्स आंसर आ जाएगा। इस तरह 4.5 भी न्यूमेरिकल हमारा सोल्व हो गया। उसके बाद चलते हैं जी 4.6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4.6, द स्टीयरिंग ऑफ द कार, यानी कार का जो स्टीयरिंग है हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ कितनी है जी, उसकी रेडियस यानी मूवमेंट आर्म था, लेंथ से डिनोट कर लें या हम आर से डिनोट कर लें, नो इशू। कहते हैं जी हमारे पास 16 सेंटीमीटर, फिर इसका स्टैंडर्ड यूनिट बनाएंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए 16 डिवाइडेड बाई 100 जब डिवाइड करूँगा तो 0.16 मीटर। याद रखिएगा हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स जाने पड़ते हैं अगर कोई न्यूमेरिकल्स में अगर किसी वैल्यू का स्टैंडर्ड यूनिट्स ना दिया गया। फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन होता है, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट सेंटीमीटर होता है, वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड। तो इनमें कन्वर्ट करना हमें लाजमी होता है, अगर कंडीशन कोई गिवन ना हो तो फिर हमें करना पड़ता है। फाइंड क्या करना है जी, टॉर्क करना है। व्हेन अ कपल प्रोड्यूस, फोर्स प्रोड्यूस अ कपल, तो कपल फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 मल्टीप्लाई बाय एफ करना पड़ना है। तो एफ इज इक्वल टू कितनी है जी 15 न्यूटन। और फाइंड आउट क्या था हमारे पास, ये गिवन डेटा लेंथ गिवन है और सिर्फ फोर्स गिवन है। और फाइंड क्या करना है जी, हमने टॉर्क फाइंड करना है जी एफ मल्टीप्लाई बाय एल। वैल्यू पुट करूंगा सोल्यूशन निकालने के लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय कपल फोर्स से 2 मल्टीप्लाई लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स से 2 मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एल। तो फोर्स के साथ अभी आपको 2 दिखाई दिया, तो टार्क इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई फोर्स कितनी है जी 15 न्यूटन और ये कितना है जी हमारे पास 0.16। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 16। टॉर्क का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। ये याद रखिएगा, इनका यूनिट लिखना लाजमी होता है, नहीं तो 0.5 यूं ही नंबर आपके कट जाते हैं सिर्फ इस यूनिट की वजह से। अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है तब भी 0.5 वो कट जाते हैं अगर न्यूमेरिकल्स का ये यूनिट ज़रा सा भी गलत हो जाए। अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है तब भी इसको वो 0.5 ही डिटेक्टिंग करते हैं आपके मार्क्स में। न्यूमेरिकल्स नंबर 4.7 चलते हैं। गिवन डेटा है जी हमारे पास, कहते हैं पिक्चर फ्रेम ऑन हैंगिंग, जिसका मैंने पहले आपके डायग्राम बना दी थी। अ पिक्चर फ्रेम ऑन हैंगिंग, एक पिक्चर है जो हैंगिंग है, 2 वर्टिकल स्ट्रिंग, ठीक हो गया, एंड वेट डाउनवर्ड W। तो फाइंड क्या करना है जी हमने, ये वेट फाइंड करना है। व्हाट इज़ अ वेट, वेट वही होगा जो टोटल लगाया गया F1 और F2 पे जो स्ट्रिंग ने हैंगिंग किया होगा। वेट इस पिक्चर का जो फोर्स ने हैंगिंग किया होगा वही उसका वेट होगा। तो यूजिंग फार्मूला पहले अब कर लेते हैं। गिवन क्या है जी, F1 और F2 हमारे पास गिवन है। कहते हैं पिक्चर फ्रेम इन हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग और 3.8 न्यूटन एंड 4.4, यानी F1 इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन और F2 इज इक्वल टू होता है जी 4.4 न्यूटन। फाइंड आउट क्या करना है जी हमने, वेट फाइंड करना है। W हमने फाइंड करना है। उसके बाद फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम, और फार्मूला क्या है जी W इज इक्वल टू
F1 प्लस F2। टोटल वेट हमें तभी पता चलेगा जब इस पूरे की टेंशन को हम फाइंड कर लेंगे, जब सम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक। उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन निकाल लेता हूँ। W इजगल टू F1 कितना था 3.8 प्लस और F2 कितना था हमारे पास 4.4। W इजगल टू 7 और 8 पॉइंट, इनका सम लेते हैं तो 8.2। और वेट का यूनिट क्या आता है, न्यूटन ही कंसीडर किया जाता है क्योंकि कंसीडर ही फोर्स होती है। इसमें 4.7 भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स हो गए। .8 है जी न्यूमेरिकल। टू ब्लॉक ऑफ masses mass 1 and mass 2 suspended by a two string shown by a figure। two masses m1 and m2, ठीक हो गया, suspended a two string shown in figure, the tension find act on it। यानी इसकी टेंशन T1 और इसकी टेंशन T2 हमने फाइंड करनी है यूजिंग फार्मूला, जिसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गिवन क्या है जी, सिर्फ मास M1 कितना है जी 5 kg और M2 गिवन है जी हमारे पास 3 kg। फाइंड क्या करना है जी, हमने फाइंड करेंगे हम T1 एंड T2 और यूजिंग क्या है जी हमारे पास फार्मूला। जब पहले T2 फाइंड कर लेंगे क्योंकि सबसे पहले एक्ट कर रहा है T2 पे, मैस 2 पे टेंशन एक्ट कर रही है, तो इसलिए T2 इजगल टू M2 मल्टीप्लाई बाय G और T2 आ जाएगा हमारे पास। M2 कितना है जी 3 और हमें पता है वी नो डैट ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है जी 10, तो T2 इजगल टू हो जाएगा 30 और टेंशन का यूनिट क्या आता है न्यूटन। ये मैंने फाइंड किया 1। इसी तरह मैं फाइंड करूँगा सेकंड में फार्मूला टेंशन 1 क्रिएट होगी मैस M1 और M, इसके ऊपर भी टेंशन है और इसके नीचे भी, इसलिए टोटल मैस मल्टीप्लाई बाय G। तो T1 इजगल टू मैस 1 कितना है जी हमारे पास 5, मैस 2 कितना है 3 और मल्टीप्लाई बाय 10। T1 इजगल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10, T1 इजगल टू 80 न्यूटन। इस तरह ये T1 भी फाइंड हो गया, इस तरह ये T2 भी फाइंड हो गया। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.8। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.9 की तरफ। A nut has been tightened by a force, न्यूमेरिकल 4.9, tightened by force 200 न्यूटन एंड यूजिंग द 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, और लेंथ है जी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इसको स्टैंडर्ड मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने लगा, डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.1 मीटर, 0.01 मीटर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्पैनर। फिर लेंथ फाइंड करनी है तो ये L1 हो जाएगी, ये F1 हो जाएगी, और व्हेन अ फोर्स गिवन होगी अप्लाइड ऑन द स्पैनर कितनी है जी 150 न्यूटन, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है जी, हमने लेंथ ही फाइंड करनी है, यानी L2 फाइंड करना है। फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा, तो फार्मूला क्या है जी हमारे पास, टॉर्क इज 1 इजगल टू टॉर्क 2। ये होगा जी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑफ मोमेंटम। क्लोज मोमेंटम इज इक्वल टू एंटी क्लोज मोमेंटम, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया, यानी टार्क 1 इज इक्वल टू टार्क 2, और टार्क 1 कितना है जी हमारे पास F1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। F1 कितना गिवन है 200 न्यूटन मल्टी L1 कितना 0.01 इज इक्वल टू F2 कितना है जी 150 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय L2 हमने फाइंड करना, ऐसे का ऐसे ही लिख दिया गया। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2
150। ट्वेंटी आ जाएगा, ये 0.1 ही होगा। उसके बाद 150 मल्टीप्लाई बाय लेंथ टू, इधर मल्टीप्लाई आ रहे थे, जाए क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और ये क्या आ गया L2, और 20 को मैं अब डिवाइड कर दूंगा जस्ट 150 पर। ये आ जाएगा हमारे पास 0.13 और लेंथ 2 आ जाएगी मीटर में। क्योंकि उन्होंने इसका यूनिट सेंटीमीटर में दिया, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.13 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हम सोल्व कर ले तो हमारा आंसर भी आ जाना था। यानी सेंटीमीटर को उन्होंने कंडीशन ही फार्मूलेज में हमें सेंटीमीटर में दी है, तो इसलिए हमें इसको सेंटीमीटर में ही रहने देना था और सोल्व कर देना था। ये लास्ट में इस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, हमारा डायरेक्ट आ जाना था 13 सेंटीमीटर ही आंसर। 4.9 सेम एज इट इज़ ही है, तो उम्मीद है कि वो आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं सोल्व होगा तो इंशाल्लाह आप रेलेवेंट सब्जेक्ट से भी कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैरा।